अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले जैसे कि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना को देखने के लिए बात करें, यह उपकरण वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके दिखाता है। इसमें प्रकाश और लेंस का उपयोग होता है। सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो इसका उपयोग रक्त और अन्य तरल पदार्थों घटकों को अलग अलग करने के लिए। ये एक घूमने वाला उपकरण होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके तरल पदार्थ को उनके घटकों में विभाजित करता है। बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र की अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, रक्त और मूत्र के रासायनिक घटकों का परीक्षण करने के लिए यह एक स्वचालित मशीन है जो ग्लूकोज, प्रोटीन, अन्य बायोकेमिकल परीक्षण करती है। बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। इसके साथ साथ बात करते हैं हम आपके हेमाटोलॉजी एनालाइज़र की, तो ये रक्त में हीमोग्लोबिन, लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मशीन रक्त के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करती है और उनकी मात्रा बताती है। ऑटोक्लेव की अगर बात करें तो ये उपकरण और नमूनों की नसबंदी के लिए किया जाता है। नसबंदी मतलब स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाता है। ये एक उच्च दबाव और तापमान वाली मशीन है जो उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने में काम करती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की अगर बात करें तो ये नमूना में प्रकाश का अवशोषण मापने के लिए, किसी नमूने में प्रकाश का कितना अवशोषण है उसको नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये उपकरण रंगों और तरंग दैर्ध्य के आधार पर नमूनों का विश्लेषण करती है। वहीं बात करते हैं हम आपके गैस क्रोमैटोग्राफ की, तो गैसों और तरल पदार्थों में मिश्रण का विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करें, यह उपकरण विभिन्न घटकों को अलग करने और उनकी मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पिपेट की अगर बात करें तो ये तरल पदार्थों को सटीक मात्रा में मापने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह उपकरण विभिन्न आकारों में आता है और इसका उपयोग नमूनों को संभालने के लिए किया जाता है। इनक्यूबेटर की अगर बात करें तो इसमें ध्यान रखने सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक तापमान नियंत्रित उपकरण है जो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में हेल्प करता है। ब्लड गैस एनालाइज़र की बात करें, रक्त में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच स्तर मापने के लिए ब्लड गैस एनालाइज़र का उपयोग किया जाता है। ये एक स्वचालित मशीन है जो खून में गैस के संतुलन का विश्लेषण करती है। इसी के साथ साथ थर्मामीटर की बात करें तो नमूनों और उपकरणों का तापमान मापने के लिए ये डिजिटल या पारा आधारित हो सकता है। इसका उपयोग लैब में तापमान की सटीक निगरानी के लिए किया जाता है। ग्लूकोमीटर की अगर बात करें तो ग्लूकोमीटर में आपको ध्यान रखना है, जो ग्लूकोमीटर है तो इसमें आपको ध्यान रखना है खून में ग्लूकोज की मात्रा मापने के लिए एक छोटा पोर्टेबल उपकरण है जिसमें सैंपल लेकर चीनी का स्तर मापा जाता है। एलिसा रीडर की अगर बात करें, विभिन्न रोगों के निदान के लिए एंटीबॉडी और एंटीजन का परीक्षण करने के लिए एक स्वचालित मशीन है जो इम्यूनोलॉजिकल परीक्षण करती है। डीप फ्रीज़र की अगर बात करें तो डीप फ्रीज़र में हम कह सकते हैं जैविक नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें बहुत कम तापमान होता है जो नमूनों को लंबे समय तक संरक्षित रखने में मदद करता है। कल्चर प्लेट्स की बात करें तो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों को बढ़ाने के लिए ये विशेष प्रकार की प्लेटें होती हैं जिनमें पोषक तत्व होते हैं। काउंटर माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं इसका उपयोग हम कोशिकाओं की गिनती करने के लिए करते हैं। काउंटर माइक्रोस्कोप की यह एक विशेष माइक्रोस्कोप है जो कोशिकाओं और कणों की संख्या मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बात करते हैं वाटर बाथ की, तो वाटर बाथ में हम कह सकते हैं इसका उपयोग नमूनों को गर्म करने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाता है। यह उपकरण तापमान नियंत्रित पानी का उपयोग करता है। वाटर बाथ। माइक्रोपिपेट की बात करें, बहुत छोटी मात्रा में तरल पदार्थ मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सटीक और सूक्ष्म मात्रा मापने के लिए उपयोगी होती है। पीएच मीटर की बात करें, नमूनों का पीएच स्तर मापने के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अम्लता और क्षारीयता का मापन करता है। स्लाइड और कवर क्लिप की अगर बात करें
माइक्रोस्कोप के तहत नमूनों को रखने के लिए ये पारदर्शी ग्लास प्लेटें होती हैं जो नमूनों को स्थिर और साफ रखती हैं। टेस्ट ट्यूब की अगर बात करें तो नमूनों और रसायनों को संभालने और मिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये छोटे बेलनाकार ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब होते हैं। फ्यूम हुड की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है खतरनाक गैसों और रसायनों को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह उपकरण वायु प्रवाह नियंत्रित करता है और खतरनाक धुएं को बाहर निकालता है। पेट्री डिश की अगर बात करें तो सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए यह एक गोल पारदर्शी डिश होती है जिसमें पोषक तत्व होता है। क्रायोवायल्स की अगर बात करें जैविक नमूनों को जमा करने और सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये छोटे कंटेनर होते हैं जो ठंडे तापमान पर काम करते हैं। कलर मीटर की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है नमूनों में रंग और सांद्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये उपकरण नमूनों की ऑप्टिकल घनत्व का मापन करता है। अस्पताल में आपको ध्यान रखना है प्रयोग होने वाले उपकरण। माइक्रोस्कोप का मुख्य उपयोग क्या है तो आपको ध्यान रखना है कोशिकाओं और सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किस लिए करते हैं? सेंट्रीफ्यूज को तरल पदार्थों को अलग करने के लिए करते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र का क्या मापता है तो ये रक्त में गैस का स्तर मापता है नहीं, और ग्लूकोज और प्रोटीन को मापता है बायोकेमिस्ट्री, या रक्तचाप को मापता है तो ग्लूकोज और प्रोटीन को मापने में बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र का उपयोग किया जाता है। जबकि हेमेटोलॉजी एनालाइज़र का उपयोग आपको ध्यान रखना है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यानी कह सकते हैं रक्त में कोशिकाओं की गिनती करना हो तो हेमेटोलॉजी का उपयोग करते हैं हम। वहीं आपको ध्यान रखना है ऑटोक्लेव का अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं इसका उपयोग करा जाता है। उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसे मापता है तो आपको ध्यान रखना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रकाश के अवशोषण को मापता है। पिपेट का उपयोग किस लिए किया जाता है तो पिपेट का उपयोग आपने देखा स्थानांतरित करने के लिए, यानी तरल पदार्थ को मापने और स्थानांतरित करने के लिए। और वहीं ध्यान रखना इंक्यूबेटर का उपयोग क्यों करते हैं? सूक्ष्म रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के लिए, सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, बिल्कुल भी नहीं गैसों को अलग करने में, नमूनों को ठंडा करने में। तो आपको ध्यान रखना सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव का ब्लड गैस एनालाइजर का उपयोग आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन और पीएच स्तर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है डीप फ्रीज़र का मुख्य उपयोग क्या होता है? नमूने को गर्म करना, नमूने को संरक्षित रखना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है डीप फ्रीज़र एनालाइज़र का। और बात करते हैं माप के कल्चर प्लेट्स का उपयोग क्यों करा जाता है तो आपको ध्यान रखना सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं, नमूनों को ठंडा करने के लिए, गैस मापने के लिए, रक्त में कोशिकाओं की गिनती करने के लिए। सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कल्चर प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। वाटर बाथ किस लिए उपयोग किया जाता है? नमूनों को गर्म करने के लिए, तरल पदार्थ को मिक्स करने के लिए, उपकरणों की नसबंदी करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी बोल सकते हैं नमूनों को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है वाटर बाथ का। इसी के साथ साथ बात करें हम आपके माइक्रोपिपेट का उपयोग क्यों किया जाता है तो सूक्ष्म जीवों की तरल पदार्थों में मापने के लिए आपको ध्यान रखना है। पीएच मीटर क्या मापता है? पीएच मीटर आपका पीएच मापता होगा, यानी अम्लता और क्षारीयता को मापन करता है। स्लाइड और कवर क्लिप का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्लाइड और कवर क्लिप का उपयोग माइक्रोस्कोप में नमूने रखने के लिए किया जाता है। टेस्ट ट्यूब का उपयोग किस लिए किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब का उपयोग रसायनों को संभालने और मिक्स करने के लिए किया जाता है। फ्यूम हुड का उपयोग क्यों किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है फ्यूम हुड का जो उपयोग है खतरनाक गैसों को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए। पेट्रो डिश का उपयोग कहाँ किया जाता है तो आपको ध्यान किसी सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए। क्रायोवायल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमूनों को ठंडे तापमान पर संरक्षित करना। कलर मीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? नमूनों के रंग और सांद्रता मापने के लिए। रक्त आपको ध्यान रखना नमूनों के रंग और सांद्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कलर मीटर का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।